हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी की शानदार एक किताब। दोस्तों बेहतरीन ये किताब है और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भरमार है और उससे पहले जो क्रिस्प थ्योरी उसको पढ़ने के लिए चाहिए वो सारी थ्योरी गिवन है। हमने चैप्टर एडवर्ब शुरू कर दिया था पिछले वीडियो में और उसके कुछ नियम हमें जानने थे, तो आज हम शुरू करेंगे एडवर्ब के रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, उसको समझते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को या एक प्रोनाउन को, जबकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब को। दोस्तों ये तीसरी चौथी बार हम अपने वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की बात करेगा हमेशा, और अगर किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या एक किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ ऐसा बताना है, क्वालिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, उसे हम कहेंगे एडवर्ब। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। हर एक्ट वॉज रिमार्केबल, उसका जो एक्ट है वो रिमार्केबल था, यानी एक तरह का एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये एक्ट बता रहा है। लेकिन शी एक्टेड रिमार्केबली, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, पहले वाले में हर एक्ट, उसका एक्ट, उसकी कोई चीज है ये, यानी यहां पे एक्ट क्या है, नाउन है। बात को समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली। शी एक सब्जेक्ट है, एक्टेड एक वर्ब है, और वर्ब को बताने के लिए रिमार्केबली उसने एक्ट किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से टू अचीव सक्सेस, उसको सक्सेस प्राप्त करनी थी। शी रैन क्विकर नहीं हो सकता दोस्तों, शी रैन मोर क्विकली, मतलब आपको एडवर्ब चाहिए। रैन एक वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए। क्विकली ज्यादा तेज, यानी मोर क्विकली। क्या ये बात समझ आ रही है दोस्तों? शी इज वेरी स्किलफुल डांसर, डांसर एक नाउन है, उसके लिए स्किलफुल लगाया गया है, वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं शी डांसेस वेरी स्किलफुली, डांसेस एक वर्ब है, वर्ब का एस वाला फॉर्म है, स्किलफुली। तो आपने यहां पे एक एक चीज को मुझे लगता है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की है। जब भी हमने नाउन के लिए लगाया है तो एडजेक्टिव लगाया है। आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्टेड, कभी भी नाउन में ईडी फॉर्म तो आएगा ही नहीं, वर्ब का ही ईडी फॉर्म होगा। शी सब्जेक्ट है, एक्टेड उसने एक्ट किया, कैसे किया, रिमार्केबली, रिमार्केबली एक एडवर्ब हो गया। शी रैन वह दौड़ी, क्विकर, क्विकर यानी तेजी से, लेकिन क्विक का फॉर्म हो सकता है क्विकर, हमें चाहिए क्विकली, और क्विकली का क्विकलियर नहीं होता है, मोर क्विकली होता है। तो यहां आपको एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। फिर भी अगर डाउट है, फिर भी अगर मुझे लगता है कहीं कोई प्रश्न है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप प्रशंसा करते हैं हमारी, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस प्रशंसा को पॉजिटिव लेता हूं और दुगनी एनर्जी के साथ आपके साथ काम करता हूं। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि कोई तरह की कंप्लेंट आपकी अनआंसर्ड ना रह जाए, वहां आप करिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं जरूर मतलब पूरा के पूरा कमेंट बॉक्स पढ़ने की कोशिश करता हूं। बस आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हमारे प्यारे, हमारे नहीं, आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट्स का आता है व्हाट्सएप हमें कि पीडीएफ भेजिए। दोस्तों हर चैप्टर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। अगर मान लो किसी एडिटर के द्वारा अगर नहीं की गई है, हमें जरूर आप व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं है। आप अगर बुक परचेज करते हैं बहुत बढ़िया, अगर आपको यह वाली एडिशन की नहीं मिलती है, नॉट टू वरी, हमने पूरी बुक का जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। बस आप हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और रूल नंबर 2 को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रूल नंबर 2 कह रहा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय के जो एडवर्ब होते हैं जैसे ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, ठीक उसी प्रकार से यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली, ये जितने भी सारे एडवर्ब्स हैं जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो टाइम के, टाइम आप देख सकते हैं टाइम के एडवर्ब हैं, जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स, उस वर्ब को जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं उसके पूर्व में, उसके पहले आपको लगाने हैं। कैसे?
माई ब्रदर कम्स ऑफन नहीं होगा दोस्तों, ये ऑफन लगेगा इधर। माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे। ऑफन कम्स आप देख सकते हैं, ऑफन बिफोर कम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि समय के जो एडवर्ब होते हैं, टाइम के जो एडवर्ब होते हैं, उन्हें आपको प्लेस करना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले जब आप प्लेस करेंगे तो उसे कहेंगे हम, मतलब टाइम के जो एडवर्ब है हमेशा वर्ब से पहले करेंगे। शी गोज यूजुअली की जगह हो जाएगा शी यूजुअली गोज टू द मूवी एवरी फ्राइडे। वह हर फ्राइडे जो है आमतौर पे मूवी जाती है। ऊपर वाले का था हर संडे वो आता है, आमतौर पे, ऑफन, प्रायः। ही नेवर टॉक्स, आपको नजर आ गया होगा, टॉक्स से पहले नेवर लगाया है, मतलब टॉक एक वर्ब है, वर्ब से पहले एडवर्ब लगाते हैं टाइम का। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स के बारे में वह कभी बुरा नहीं बोलता। इल ऑफ फ्रेंड्स, बुरा के बारे में नहीं बोलता। ही इज ऑलवेज सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड एक वर्ब है, ऑलवेज एक टाइम का एडवर्ब है, ऑलवेज लगाया है आपने तो वो सेटिस्फाइड से पहले ही आएगा। दोस्तों रूल नंबर 3 पे लिए चलता हूं मैं आपको। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, हाउएवर द वर्ब कैन बी प्लेस्ड ईदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप आगे या पीछे कहीं भी एडवर्ब लग सकते हैं। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद में ही आएगा। प्रश्न उठता है, होता क्या है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? दोस्तों बहुत ही शीघ्र, बहुत ही अल्प, बहुत ही ब्रीफ टाइम में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को समझने की पूरी कोशिश करिएगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दोस्तों वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपने नोट किया हो, जो भी अच्छी डिक्शनरी होगी उसमें वर्ब मिलेगा आपको, उस वर्ब के साथ लिखा होगा वीटी या वी आई। वीटी यानी वर्ब ट्रांजिटिव, वी आई यानी वर्ब इंट्रांजिटिव। मतलब समझना है दोस्तों, ट्रांस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ हो रहा होगा, इंट्रांजिटिव नहीं हो रहा होगा। जो वर्ब, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, जो वर्ब कभी भी हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली काम करती है उसे वर्ब ट्रांजिटिव कहते हैं। जो वर्ब कभी ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करती है डायरेक्टली, उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। वापस सुनिएगा, जो वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे काम कर सकती है उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। जो वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करती है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एप्पल, एक ये सेंटेंस दे रखा है, और ही वॉक्स दे रखा है, स्लैश ही इज वॉकिंग दे रखा है। अब मेरी बात समझिएगा आप लोग, अगर मैं कह रहा हूं ही ईट्स क्या, एप्पल, यानी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। अगर कोई भी वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर काम करता है, आपको किसी प्रश्न क्या का एक उत्तर मिलता है। हर सेंटेंस के अंदर आपने क्या पूछा, क्या का एक आंसर मिलेगा, यानी वो हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। वर्ब सीधी ऑब्जेक्ट पर काम कर रही है। ही इज वॉकिंग या ही वॉक्स, ही डांसेस, ही स्पीक्स, कोई भी तरह का, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब थे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जोड़ने की कोशिश करिए जरा। ही वॉक्स स्कूल, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ही वॉक्स टू स्कूल आएगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट पर कार्य नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कार्य कर रहे हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहे हो, राम इज प्लेइंग चेस, क्या, चेस, तो प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन मोहन इज सिंगिंग सॉन्ग, तो क्या, सॉन्ग, तो सिंगिंग भी क्या है, एक तरह का ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब से सीधा ऑब्जेक्ट को जोड़ोगे क्योंकि वो सीधा ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी सीधा ऑब्जेक्ट पर काम कर ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन वॉज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग इन आ सकता है, ऑन आ सकता है, एट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। स्लीपिंग कभी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा ही नहीं। स्लीपिंग वॉट, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी हमारा वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ सकता, या और अच्छे से कह दूं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता है, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जब हमारा कोई भी वर्ब जो है वो कभी भी उस पे काम करता है जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
आई थिंक मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी आपको। अब सीधा लिए चलता हूं इसके उस पे सोल्यूशन पे। आपको दे रखा है ही रिटर्न्ड इमीडिएटली, तो आप यहां देख सकते हैं रिटर्न्ड इमीडिएटली, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिटर्न क्या है, एक तरह का इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही रिटर्न्ड, टू आएगा, फॉर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ही ऑब्जेक्ट एडवर्ब लगाना है। ही ब्रीफली नैरेटेड द इंसिडेंट, नैरेटेड व्हाट, नैरेटेड द इंसिडेंट, ये देखिएगा ट्रांजिटिव है। तो आप चाह सकते, देखिए जब भी ट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे, आपकी इच्छा है आप एडजेक्ट जो एडवर्ब है वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। ब्रीफली नैरेटेड, ब्रीफली एक एडवर्ब हो गया, नैरेटेड से पहले लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैरेटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही नैरेटेड टू मी, मुझे एक नैरेट करी इंसिडेंट, कैसे, ब्रीफली, तो आपने एडवर्ब लगा दिया वर्ब के बाद। तो एडवर्ब जो है वर्ब के बाद भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है ट्रांजिटिव के केस में। इनट्रांजिटिव के केस में हमेशा बाद में ही लगेगा, ऑलवेज। ही साउंडली स्लेप्ट, मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले, स्लीप एक इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव में पहले नहीं लगा सकते, बाद में ही लगाना पड़ेगा। ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, स्लेप्ट साउंडली, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ही एडवर्ब लगेगा। तो यहां ब्रीफली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को समझा दोस्तों। रूल नंबर 1, 2, 3 यहां समाप्त होते हैं। अगले रूल्स अगले वीडियो के अंदर, आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों प्लीज शेयर करिए टू द मैक्सिमम, सभी विद्यार्थियों को बताइए। इतनी प्यारी तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से हमारी कोशिश है कि आप तक कुछ पहुंचाया जाए। अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं, आप अगर खुश हो रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, तो दोस्तों अपने तक सीमित ना रखें, कृपया अपने सभी दोस्तों तक इसे प्रसारित करें। आप ही हमारे एनर्जी प्रोवाइडर हैं, एनर्जी गिवर हैं। जितनी एनर्जी आप हम में भरेंगे उतना मजा हमें आएगा। तो दोस्तों इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। इंतजार करिएगा आप हमारा इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।